अपने अपने घर से न किसी अपने अपने घर से न किसी अपने अपने घर से न किसी श्यामल कोई गोरी ने रसिया कोई श्यामल कोई गोरी ने रसिया आज नीरज गाँव में कुंवर कन्हैया कोने गाँव के कुंवर कन्हैया कोने गाँव की राधा गोरी ने रसिया कोने गाँव की राधा गोरी ने रसिया आज नीरज मिले मिले गावे युति युति नंद भरे आवे ब्रह्मानंद समाधि आज सुख ब्रह्मानंद समाधि आज सुख सबने पायो है ब्रज में हम ब्रज में है नहीं है नंद भरे लाला चौरासी कोस में भैया सब कहीं धन्य यशोदा चौरासी कोस में भैया सब कहीं धन्य यशोदा 80 साल की आयु में 80 साल की आयु में सुधा ब्रज में नंदी नंदी के जमुना में
बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई। तो तुम्हारी बधाई हो, लाखों बार बधाई, तो तुम्हारी बधाई हो, लाखों बार बधाई। नंद जी की बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। प्रिय सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंद स्वात्मज उत्पन्न जाता है लादो महामनः, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिलंकृतः। आज नंदी जी के यहाँ आत्मज हुआ। नंद जी ने अपने लाला की खुशी में 2 लाख गायें, भागवत में लिखा है ऐसा कि 2 लाख गायें सोने से सींग मढ़वाए, खुर बनवाए और 7 तिल के पहाड़ बनवाए, स्वर्ण मंडित कराए और वो सब दान में दिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन ये साधारण उत्सव नहीं है, त्रिभुवनपति का जन्म उत्सव है। तो अगर भगवान कृपा करें, बनाए रहें, तो भगवान का जन्म उत्सव प्रतिदिन मनाया करो। संसार के बालकों का जन्मदिन मनाना जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं मनाओ, और परमात्मा को रोज मनाओ। ऐसे नहीं, जन्म उत्सव लगातार 6 महीना तक मनत रहो। ऐसे ऐसे दान पुण्य, ऐसे ऐसे दक्षिणा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज बालक की खुशी में खूब लुटाओ जा रहो। बाबानंद ऐसे 2-2 हजार के नोट फेंक रहे, माता यशोदा भीतर से एक कुपड़ा भर करके हीरा सोनू फेंक रही हैं। परीक्षित पूछ रहा, महाराज का कितनो धन है? तो बोले कितनो धन है? तो अरे जब उत्सव मना होगा तो लक्ष्मी से वो उत्सव सहन नहीं हुआ, तो लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आई और बाबा नंद का दृश्य देखा यशोदा का। तो इनके आंगन में लक्ष्मी जी बैठ गई, भंडार में बैठ गई। कितना भी लुटाओ, अगर 100 रुपया नंद जी दान में दे रहे तो खजाने में 200। अरे ऐसे ऐसे लड्डू मीठा के। एक बड़ी विचित्र बात और भी भैया, उत्सव में अब कौन खुजाने, खुशी में ऐसे नच रहे हैं। एक वृद्ध माता आराम 90 वर्ष की उम्र की हती, बाजू में उनको मकान बनो तो वो कहने लगी कि जो हल्ला सुखाए कुछ सुना पड़ रहा, वो भी आ गई। तो आके क्या थे वो भीड़ में ऊपर हम करके कहा, बेटा हरो जो कया हो रहा हो, दांत एक ने हते अच्छे लड्डू फेंक रहे थे, मुगद के एक से एक बढ़ करके मीठा के लड्डू। तो एक लड्डू फेंको तो माता राम कहते हैं, कहा भैया जो कया हो रहा हो, और जैसे ही मुंह फैलाओ तो वो लड्डू सीधा उनके मुंह में गिरो और भीतर चलो गो। कहने लगी, हे भगवान ऐसो हो रहा हो। हाथ जोड़ के कहते, हे भगवान ऐसो करियो कि हमें भरपेट मिले और रोज मिले।
ऐसा भाव है। 6 महीना हो गए, 6 महीना तक मनाओ गौ है। और नंद बाबा के उत्सव में सब लोग आए, सब आए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक सदस्य नहीं आया। बोले कौन है? बोले बलराम की माता रोहिणी। बोले रोहिणी क्यों नहीं आई? नंद जी ने पूछा यशोदा से, हम तो स्वागत सत्कार में लगे रहे, तुमने ध्यान नहीं दो? रोहिणी दिखी तुम्हें? बोली नहीं तो। यशोदा कह रही हमें भी नहीं दिखी। नंद जी बोले हमें भी नहीं दिखी। तो बोली हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो दोनों जने रोहिणी के कक्ष में जाते हैं। तो जाकर के जब रोहिणी नहीं आई तो नंद यशोदा गए। बोले आप नहीं चलेंगे उत्सव में? रोहिणी अपने कक्ष में बैठी और जंगला में से देख रही है और अश्रुओं की धार बहा रही। बोले का भैया हम कैसे जाएं? बोली आपने चलो तो हम वो उत्सव बंद कराएंगे रहे। वो उत्सव हम बंद करा रहे। बोले तो आप बताओ, शास्त्र आज्ञा नहीं दे रहे। रोहिणी कह रही शास्त्र आज्ञा नहीं दे रहा हूं उत्सव में जावे की। बोले क्यों? बोले तुम बताओ हमारे पति जेल में हैं, पति जेल में है और हम सज धज करके जाएं उत्सव में, तो ये ठीक है क्या? रोहिणी कह रही है इसका मतलब पति के जीवन में संकट है तो पत्नी को सजना धजना वर्जित है। रोहिणी कह रही है उत्सव में सब नाच रहे, हम जाएंगे और पति जेल में ही। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं पति के ऊपर संकट अगर है तो पत्नी को सज धज करके दूसरे के उत्सव में जाओ मनो, ज्यादा भागने लो, नाचना नहीं बताया। जब जन्म उत्सव मनते मनते 6 दिन हो गए, 6 जब ये विचारे चल रहे भैया, रोहिणी कह रही है आप लोग बड़े प्रेम से जन्म उत्सव मनाओ और हमारो यहीं से आशीर्वाद है, हमारा यहीं से आशीर्वाद है। बाहरी माँ रोहिणी। तो जब भगवान ने कृपा करी रोहिणी विचार कर रही है तो भैया हमारे शास्त्र कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे, जैसा रोहिणी विचार रही है ऐसे उसके विषय में। तो माताओं के लिए ना तो कोई व्रत बताया है, ना कोई तीर्थ बताया है, ना किसी के उत्सव में सम्मिलित होने बताया है। ये सब करे लेकिन कब करे? जब पति ऑर्डर दे गए। अब व्रत कर रही हो और पति रोक रहा हो कि अबे नहीं, अबे टाइम नहीं है व्रत को, नहीं मान रही। तो पपति राज्ञम बिना नारी उपवोष व्रत चारणी। वो व्रत कर है, वो व्रत के फल में अपने पति की आधी आयु का भक्षण कर है। पपति राज्ञम बिना नारी उपवोष व्रत चारणी। इसलिए उसका उत्तम धर्म है पति की आज्ञा और पति की सेवा। उसके बाद में फिर जो कर है उसमें सफलता मिल है। वैसे हमारे शास्त्र तो बहुत बड़ा निराकरण कर रहे हैं। देवी भागवत में भगवान श्री हरि विष्णु देवर्षि नारद जी से कह रहे हैं, नारदेनम विद्या नीति स्थातव्यम कदाचित पति बिना अन्य सानध्य कस्य चिगोष्यः कुचित।
विष्णु भगवान देव श्री नारद जी से कह रहे देवी भागवत में, बोले किसी पुरुष की स्त्री क्यों ना हो, पति के अलावा किसी के सामने, किसी दूसरे पुरुष के सामने बैठना मना है, पति के अलावा। नारद जी बोले क्यों? तो बोले ना हम शिवो ना वा ब्रह्मा ज्ञेत्यु ताम प्रभवाम अपजामम मुनियः सनकादस्य कस्यम के अन्य क्षमा जये। बोले भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और जितने मुनि हैं वो कोई भी उस अजय माया को जीतने में समर्थ नहीं हुआ। कोई भी पुरुष उसको पराजय कर सके ये कभी संभव नहीं हो सकता, इस कभी संभव नहीं है जो माया को जीत सके। तो भगवान विष्णु नारद जी से कह रहे हैं वर्जयेत प्रमदा गाथाम गृहस्थो व्रतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यापि यतेर मनः केश प्रसादलो मर्दनस्य पानम जनादिकम गुरु श्री भिर्विक्ता भी कार्य एनाट मनो यवः। क्यों? भगवान श्री हरि विष्णु कह रहे कहे नारद इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, प्रयत्न पूर्वक साधन करने वाले के मन को खींच लेती हैं, इसलिए इनसे बाल सुलझवाना, स्नान करवाना, शरीर मलवाना, उपटन करवाना ये कार्य न करावे। क्यों? स्त्रियां हैं आग के समान और पुरुष है घी के समान। तो देवी भागवत में तो भगवान विष्णु नारद जी से कह रहे कि हाँ बुद्धिमान पुरुष को अगर उसकी कन्या स्वयं की कन्या जवान है तो एकांत स्थान में पिता को उसके पास नहीं बैठना चाहिए, न बात करना चाहिए। जब 10 लोगों के मध्य में कन्या हो तब उससे बात करो, उसके साथ में बैठो। क्यों? देवी भागवत में उद्घोष है परेण रक्षता नारी ना भवेत पतिव्रता उपाय कोट भी काम भिन्न चित्तः अति चंचलः। नारी जाति करोड़ करोड़ रक्षक होने पर भी पतिव्रता नहीं हो सकती। क्यों? उसका जो काम है वो चंचल मन भेद करके असत मार्ग पर चलाता है। नारद जी कह रहे फिर उसकी रक्षा कौन करेगा? बोले शील में भी नारी राम सदा रक्षति पापतः तस्मात् शील माथायो इसरा भव सुख स्मृतः। बोले महाराज नारद जी कह रहे प्रभु फिर उनकी रक्षा आप कह रहे करोड़ करोड़ रक्षक होने पर भी स्त्री पतिव्रता नहीं हो सकती, फिर उनके धर्म की रक्षा, उनके सच्चरित्र की रक्षा कैसे होगी? तो बोले तस्मात् शील मास्थायो उनके सचित्र की रक्षा करेगा केवल लाज मर्यादा और शर्म। लाज मर्यादा
और सर में उनके सचित्र की रक्षा करेंगे। अगर कोई माता यहां से जा रही टिकिटोरिया सीधी जा रही, रास्ता में 2-5 जगह बहुत से लोग मिले, किसी को नहीं देखा उसने, तो है किसी में सामर्थ्य जो उसको परेशान कर सके? नहीं। और जब वो यहां से चल है और वहां तक 1000 मेरे ये तरफ को देखे, ये तरफ को देखे, ये तरफ को देखे, लाज सर में वो मर्यादा, वो जो मर्यादा के बाहर जी ही वो गलत बात है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते ही गोसाई जी ने लिखा है, उत्तम श्रेणी की माता कौन ही? उत्तम के यस बस मन माही, और सपने हुआ ने पुरुष जग नाही। उत्तम श्रेणी की जो माता है उसकी दृष्टि में पुरुष हुआ ही नहीं दूसरा पैदा हमारे पति के अलावा। मध्य में परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे पुरुष को या तो बेटा के भाव से देखेगी, या भैया के भाव से देखेगी, या पिता के भाव से देखेगी। 2 प्रकार की माताएं सर्वश्रेष्ठ हैं। सो निकृष्ट स्त्री, स्त्री असकाई ही। जो कुमार्ग पर चलती हैं वो निष्कृष्ट हैं। वो निष्कृष्ट माताएं अंत समय में मृत्यु के बाद में और घोर नरक में जाती हैं। इसलिए बाहरी पतिव्रत धर्म, आज इस माँ ने अपने पतिव्रत धर्म के आधार पर ब्रह्मा और विष्णु और शंकर को 3 महीना के बालक बना करके अपने आश्रम में और पलनों में पार दे और झुला रही है और गा रही है, सोजा सोजा बारे लाल, दीनों की खबरियां ले हैं दीनों के दयाल, सोजा सोजा बारे लाल। आश्रम में पतिव्रत धर्म के द्वारा वो तीनों देवताओं को बालक बना लिया और अपने पलना में लिटाया और गा रही है और लोरी गा रही और पलना झुला रही। अरे माता यन सुइया ने डार दयो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। बहुत बड़ी ताकत है सतीत्व धारण करने वाली माताओं के पास में, लेकिन कहीं कहीं आज भी ऐसा होता है। कलयुग के पतिव्रत धर्म की हम एक बात करें तुम्हें से, एक गांव में एक सत्यव्रत धारण करने वाली माता थी। सो वो कर रही थी, वो धान कूट रही थी। वो इस समय के मध्य में उसके पतिदेव आए, बोले जलपान कराओ। उसने मूसर ऐसे ही छोड़ो, उठी लोटा भरा और जल दे दिया पति को। मूसर सदो है भैया। एक बहन गांव की ओर बैठी देख रही थी जो दृश्य। बोले काय बहन, जब सब सत्कार होगा पति को और जब बैठ गई, कही काय बहन कौन सा मंत्र है ऐसे जादू जैसे, तुम धान कूट रही थी और पति आए पति को पानी दे भी हो, तुम मुंह सर ऐसे ही सदौर हो। बोली इनकी आज्ञा के बिना न हम कहीं जाएं न कौन उपवास करें। हाँ, और ब्रह्मा और विष्णु और शंकर, लेकिन हमारे ये यहाँ सब कछु। ये कई धर्म
एक व्रत ने माँ काये बचन मन पति पद प्रेमा। अच्छा कहने लगे पति की सेवा को फल आए जो। बोली हाँ। तो उठी 24 घंटा लड़ती वो जो उठ के गई है अपने पति से। आज जब देख गई से जाके कह रही है भूख लगी भूख। बोली अब भाई भोजन करी। सोचने अच्छो काजू किशमिश डाल के हलवा बना दो। बोले थोड़ो सो ले पर तुम आज उठो हम खा ले हैं। सो हलवा खुआओ। तना के देर के बाद में मुगत के लड़ुआ रख दे। कुल मिलाकर के 8 दिन ऐसी सेवा करी बिना आज्ञा के। तो ये पल नहीं रह रही, हाथ जोड़ करके खड़ी है आज्ञा का पालन। जब 15 दिन हो गए तो अब इसने विचार करो कि उनको मूसर सदगाओ तो हम तो परीक्षा कर। तो आज सवेरे से इसने तैयारी करी पुरा में और खबर दे दी। तो पूरी पुरा की भाईचारियां गई। बोले दीदी काय बुलवाओ। बोले हमने पति की सेवा करी है तो हमने ऐसे ऐसे देखो तो मूसर सदगाओ तो हम परीक्षा कर रहे हैं आज। तो तुम सब हमारे संग चलो। तो सब तैयार हो गई। इन्हें अच्छी तैयारी करी, वस्त्र पहने, आभूषण पहने, जो घिनौची होते उसे अक्षत फूल चढ़ाए, गगरिया पे चढ़ाए, गगरिया सिर पे रखी। वो चल रही कुआ हो जा रही। बोली हमारे संग में तुम सब गाइयो। तो सब गान लगी। ले गगेरी कुए लाखों चली, घर से अति बोलत सुंदर बानी। ओ प्रेम भरी मुस्कान कहो, पति प्रेम की जांच करो मन मानी। पहुंच गई कुआ पे भाईचारों के संग में। कहीं तुम सब बैठो। तो कुआ की पूजा करी, पाठ की पूजा करी, गगरिया की पूजा करी और कहते हे पतिदेव मनसा वाचा करुणा से पवित्र होकर के अगर हमने तुम्हारी चरणों की सेवा की हो, आज्ञा का पालन किया हो तो हमारी गगरिया कुआ में हम फेंक रहे हैं तो भर जाए और ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। ये नहीं जैसे ही गगरिया पटकी तो पटकी सो गगरिया भर गई और भर के ले गगरी कुए लाखों चली, घर से अति बोलत सुंदर वाणी। अति प्रेम भरी मुस्कान कहो, पति प्रेम की जांच करो मनमानी। फेंकत गागर फूटे गई, क्रोध में आए कही यह बानी। और तुमने मरे ठटेरी के बंदे, सतबाद में आज गिरा दो पानी। सब भाईचारों के सामने और घरवारी की 10 बेर ठटरी बांधी। हमने जाना थे कि ठटरी तोरी सेवा कर है तो भाई गगरिया फूट जाए। आज को धर्म में आए जो देखो भैया, ये है पतिव्रत धर्म। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदता व्यचरत देव विवासा कंठा भरण भूषता। माता रोहिणी ने देखा संसार के नियम अलग हैं, तो गोविंद का नियम अलग है। ये त्रिलोकीनाथ का जन्मोत्सव है। रोहिणी आती है, आकर के लाला को गोद में लिया, लाला को गोद में लिया, एक बालक को हाथ पकड़ा और भैया जब वाद्य बज रहे, हजारों की संख्या में ब्रजवनताएं नाच रही, सो मटक मटक करके रोहिणी भी नाचने लगी।
ऐसा उत्सव मनाया। रमा देवी नंद के आंगन में नाचती नाचती रमा देवी यानी लक्ष्मी और बैठ जाती है। पूत सपूत जन्मो जसुधा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी। देवन खो आनंद भयो, वो सुन धावत गावत मंगल गोरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेर ही कीमती बोरी। वो हमरे ही देखते ब्रज लुटाए दियो, बची बछिया छछिया ना पिछोरी। सब लुटा दिया। लेकिन रमा देवी लक्ष्मी बैठी हैं। का भैया कहने लगा था जब ज्यादा संपत्ति हो जाए कि अब उनके ऊपर का कर महाराज, लक्ष्मी जी की कृपा है। और जे के घर ही मियां से लगा लाई। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सोना चांदी हीरा मोती पारावार नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो विशेष करके 3 दानों की बहुत बड़ी महिमा है जो नंद जी ने किया, 3 दानों की। और इस कलयुग में एक से बढ़कर के एक धर्म कर्म है, लेकिन कलयुग का प्रधान धर्म क्या है? कृतयत ध्यायेत विष्णु। सतयुग में हजारों वर्ष भक्त आसन पर बैठ करके भगवान विष्णु का ध्यान करते थे, तब भगवान विष्णु की कृपा होती थी। कृतयत ध्यायेत विष्णु त्रेतायाम यज्ञतो मखई। त्रेता में बड़ी बड़ी यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापरे परचर्यायाम, द्वापर में भगवान की हाथों से सेवा शुश्रूषा करने पर भगवान प्रसन्न होते थे। और कलहु कलहु दान में कम कलहु युगे। कलयुग में केवल धर्म के एक चरण रहा दान का। प्रगट 4 पद धर्म के कली में एक प्रधान। वो येन केन विधि दीजिए दान करे कल्याण। दान का स्वभाव। नारायण नमस्कृतो नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं तत् जयमुदीरयेत्। प्रिय सज्जनों, एक चरण रहा तो 3 दानों की विशेष महिमा है। हर व्यक्ति के लिए अपने जीवन में विचार करके ये 3 दान अवश्य करना चाहिए। कैसे विचार? तुम्हें जो तो सबको पता है कि अग्नि में जो भी चीज डालो वो जल जात है, जल जात। इनके लड़का को दान हुई है अगर जिस व्यक्ति के द्वारा, तो जैसे कचरा जला थे ऐसे उसके पाप दोष जलेंगे। तो इनके लड़का हैं कितने? अग्निदेव के कितने बालक हैं? 10। 10 में बड़े बालक का नाम क्या है? अग्रेर पत्यम पृथ्वम सुवर्णम। अग्नि का प्रथम पुत्र कौन है? सोना, स्वर्ण। तो छल कपट बेईमानी से कमाई के द्वारा सोना कमा करके दान नहीं करना।
जो अपनी सच्ची कमाई से कमाई करके और सोना खरीद करके स्वर्ण का दान करते हैं, उसके उसी प्रकार के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं जैसे कचरा जलता है। अग्रेर पथ्यम पथ्रवम सुवर्णम भू वैष्णवी सूर्य शताब्दी गावहा। भैया जब जी अपनी कन्या को दान को संकल्प सुना था, तुमने जो दान करो उनने देखो और तुम्हारे जितने रोग हैं वे सब दूर कर ही। कौन है? श्री सूर्य देव। सूर्य नारायण भगवान की कन्याओं का नाम क्या है? गाय। इसलिए जीवन में एक गाय का दान करो, दुधारू। नंद जी ने तो 2 लाख गायों को दान करो। तीसरा नंबर, गावः लोकत्रियम येन भवेतो प्रदत्तम कांचनम गाम च मही प्रदत्ताथो। स्वर्णदान, गायदान और पृथु अवतार में भगवान विष्णु की पुत्री का नाम है पृथ्वी। 10, 5, 20 डिसमल जगह धर्मशाला बनवा दे, पाठशाला बनवा दे, साल बना कुआ बनवा दे, मंदिर बनवा दे, दान में दे दो। पृथ्वी 3 दानों की विशेष महिमा। और भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन हमारा जो भक्त है वो कैसा होना चाहिए? अब बताओ भैया, भक्त है हमारा जो भक्त है वो कैसा होना चाहिए? संचय नहीं कर्तव्य मद भक्त कृपा। हमारा भक्त कृपण और कंजूस नहीं होना चाहिए। बोले हमारे भक्त बन गए और दान करने में सबसे पीछे हो, हमारे भक्त नहीं हो। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि संचयो नहीं कर्तव्यो मद भक्तई कृपा। संचयो विनाशो ही जायते निश्चितो बुधई। जो कंजूसी कर हो तो भगवान कह रहा उसको हम नाश करने वाला हूं, ऐसा जानो। अगर जोर जोर के तुमने दान पुण्य में धन नहीं लगाया और कृपणता कर करके धन का संचय किया तो भगवान कह रहा है उसका मैं नाश कर दूंगा। तो भैया मनुष्य देह की कितनी गतियां हैं? 3। देह से जी बोलने वाला निकल गया, ऐसे ही फेंक दे, कुत्ता गीदड़ रैया खाएंगे। धरती में गाड़ दे, मिट्टी रूप हो जाए, अग्नि में जला दे, भस्मी रूप हो जाए। 3 के अलावा तो कोई है नहीं। तो जैसी देह की 3 गतियां हैं उसी प्रकार धन की भी 3 गतियां हैं। 3 कौन कौन? जैसे आपने कुआ बनवाओ, 25 हाथ कुआ बनवाओ, वो कुआ में से 5 वर्ष तक आप एक बूंद जल नहीं निकालना। 5 वर्ष के बाद में जाना, उसमें देखना क्या हुआ। जल सड़ गया, कीड़ा पड़ गए, कई काई लग गई, रहा उसमें जल पीने योग्य, तो क्या हो गया उस जल में? विकृति, माने वो जल दूषित हो गया। तो ऐसा जो धनोपार्जन कर हो और उसमें से दान न कर हो तो वो तुम्हारो धन हो जाए मेलो। जब मेलो हो जाए, फिर जब मेलो हो जाए तो अनेक प्रकार के दुखों में तुम्हें वो फंसना होगा। तो जो धन है उसकी भी 3 गति है। पहली गति कौन है? दान। दान करो।
और ये सो नहीं, बार बार चाय जहां करो दान, नुकसान नहीं होगा। तुलसी पक्षन के पिए घटे न सरता नीर, और दान करें धन ने घटे जो सहाय रघुवीर। तो पहली गति है दान। तुम्हारे पास में जो धन है तुमने दान कर दिया, जो शेष बचा वो तुम्हारे लिए नुकसान नहीं करेगा, नहीं करने दान तो क्या कर हो, भोग सुख भोग हो। सत्कर्म में खर्च न करके और अगर सुख भोग हो तो तुम्हारो धन तीसरी गति में पहुंचते। दान भोग में यानी सुख भोग। जब सुख भोग हो तो तीसरी गति में पहुंचे धन सुखा हुई है तुम्हें रोग, उस धन का क्या हो जाएगा, नाश। तुम्हें पता नहीं चल है कि ये दान ये धन कहां से आया था और कहां चला गया। इसी भाव को लेकर के गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, पाई रही पाई बिनु पाई। संपत्ति कहां से आई थी और कब कहां चली गई तुम्हें पता नहीं चल है। का भैया धन है वो धन, कौन सा धन, जिस धन के द्वारा तुम्हारा मन बनो तो जिस दिन धन है वो धन। तुमने कैसे भोजन करे जो तुम्हारी ऐसी मति हो गई। महाराज हमें भागवत सुनाओ, होत नहीं है ना। इसी भाव को लेकर के गोसाई जी कह रहे हैं, वो धन पवित्र हो गया जिस धन के द्वारा तुम्हारा क्या हुआ, सत्कर्म। वो प्रथम श्रेणी का धन है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य विमुख तब श्रुति अतिगाती, धन्य विमुख अति श्रुति अति गाती। धन्य भैया सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। ये धन से तुम्हारी बुद्धि सत्कर्म की ओर दौड़े, वो धन धन्य है। अरे ये कलिकाल में तो ऐसे ऐसे धर्मात्मा ही। 2 मिनट का विषय है। एक गांव में बहुत लोग रहते, वो नियम बनाए थे। कौन बात को, प्रति माह की पूर्णिमा को नर्मदा स्नान करने जाते थे। अच्छा नियम बनाए भैया, नर्मदा स्नान हर प्रति पूनो हो। वही गांव में एक कृपा सज्जन रहते, पत्नी की चलत न थी। पत्नी बार बार कहती, हमें कहीं ऐसा लग रहा है आज सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाती। कहीं देखो गांव में भागवत होते, हम सुन में जाते तो हमें ऐसा लगा था कि एक भागवत सुन ले घरे। सुजाता लगत तो इतनो कृपा कंजूस है कि जीवन में इसने करोड़ों रुपया कमाए, लेकिन एक पैसा कभी दान में सत्कर्म में खर्च नहीं किया। जब गांव के लोग पूर्ण पर भान जा रहे तो ये की घरवाली कह रही कि तुम क्यों नहीं जा रहे, तुम क्यों नहीं जा रहे, तुम क्यों नहीं जा रहे। जब बार बार कहे हो तो असर पड़ा थे। तो बोले हम अब की पूनो हो गए हैं। कब है पूनो, कई परसों है पूनो। तो बोले हम जी हैं।
तो ये ने पूरी योजना बना ली। अब पूनो आज ही जा रहा हो, पूनो हूँ कहीं हम 4 दिन रहे हैं। अब पत्नी कहने लगी बहुत अच्छा काम है, देखो तुम नर्मदा जी जा रहे हो, रोते रहे हो, देखो जल पी हो तो धन्य है तुम्हारो भाग्य और हमारो। और एक वाटर पानी और लेते आइए। बोले हाँ। गए। अब इन्हें विचार करो कि नर्मदा जी के लिए हम जे हैं और बस से जे हैं तो 200-500 रुपया खर्च हो जाए, हमें नहीं माने, हमें बस से नहीं जाने। और घर वाली इतनी दयालु और ऐसे स्वभाव कि 2000 रुपया दे। 2000। अब इन्हें विचार करो कि 2000 में से हम फोड़ दे हैं तो फिर तो गड़बड़ हो जाए। तो पैदल गए। और जब पैदल गए और चलत चलत और तीसरे दिन और जब बरभान घाट में प्रधान द्वार के सामने गए और जैसे ही नीचे को देखा, हजारों की संख्या में भक्त इधर उधर हो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। ये दृश्य इसने देखा तो ऊपर ही खिचड़िया पे से ये दृश्य देखो तो विचार करने लगो कि अगर हम स्नान कर रहे हैं नर्मदा में तो ये सही हमें करने पर, हमें स्नान करने ही नहीं। बोले 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जो स्नान कर रहा है वो प्रसाद चढ़ा रहा है, नर्मदा जी में छोड़ रहा है, तो ये सही हमें करने पर तो हमें स्नान करने ही नहीं है। लौट आओ, स्टैंड पे आओ। लेकिन क्षेत्र को प्रभाव जरूर पड़ा। तो क्षेत्र के प्रभाव से ये विचार करो कि देखो हम कितनी दूर से पैदल आए और स्नान नहीं कर पाए, पैसा लगे खर्च करने पर। ये से हम अब ऐसी जगह स्नान कर हैं जहां कोई देखत न हो। काय हमें रुपया नहीं चढ़ाने, 1 रुपया नहीं चढ़ाने। तो भैया वहां से वो सद्धारा पहुंचो, बड़े पुल के उस पार किनारे पे पहुंच गो। चारों ओर देख रहा है कि कोई देख तो नहीं रहो, कोई नहीं देख रहा। तो धीरे धीरे धार के पास में पहुंच गो। कपड़ा उतारी, थैला रखो। तो जब कपड़ा उतारी तो 2000 को वो निकाल के देख लो कि खर्च तो नहीं भाई धर भाई। और जैसा ही डुबकी लगाई और जैसा ही सिर निकालो, भयंकर भेष धारण करें एक संत। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक संत जी आ रहे भैया, एक संत जी आ रहे हैं। जैसे ही सिर निकालो, नारायण नारायण नारायण, और पास ही में आ गए किनारे पे। देख के और मुंह तरफ खुकर लो भक्त ने। बोले बेटा घबराओ मत, बस पहनो। हम साधु हैं, हम कोई लुटेरे नहीं हैं। जब कपड़ा पहन लाए सो कहने लगे का भैया तुम्हें पता है नर्मदा तट के दोनों तरफ स्नान करने से क्या होता है? बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होते है। और पुण्य के बाद में तुम्हें जो पता सोई है कि कछु न कछु से दान करने पड़त। करो कछु दान, नर्मदा जी हो करो और हमें दे दे। तो झूठ मूठ को कहते महाराज जा हमें पता नहीं, तो हम तो 1 रुपया भी नहीं लाए। 2000 को धरे हैं मनो, कह लो 1 किलो पैसा नहीं है हमारे पास में। कौन है वो साधु? वो है साक्षात भगवान विष्णु। साधु बन के गए। तत्काल में फिर रजिस्टर निकालो। बोले देखो ये लिखे ना आदमों के नाम ये लिखे थे। तो बोले कहवा सोई लिखो। बोले लिख ले हैं। बोले कैसे नाम लिखे जी? बोले ये उदारी के लिखे, इतने लोगों ने उदारी करी है। तो बोले हंसन लगो कह रहे तो महाराज हमारा नाम लिख दे। बदमाश तो बोले बोलो नाम बताओ। इसने नाम बताओ, कैसे बताओ? जो नाम नहीं है वो है बताओ।
बोले मर जे हो तो ने हमें तो ढूंढ पाओ। बोले नाम तो बता दिया लेकिन गांव तो दूसरो गांव लिखा दो, दूसरो गांव। बोले महाराज आहो कबे? बोले हम बैसाखी पूनो हुआ हैं। प्रसन्न हो रहा मर जे हो तुम्हारे बाप ने आप हैं, हमने दूसरे को नाव लिखा दो, दूसरो गांव लिखा दो, कहां से आ गए हो? धीरे धीरे समय लौट आओ, घरे आ गो। घरवाली कहने लगी 2000 हमने दाए थे, उनको क्या करो? बोले अरे वाह जस के तस देख लेना। जैसा ही बताए घरवाली की आंखों से अश्रु बहन लगे। बोले हे राम राम राम, भगवान का होगी ये संपत्ति को? भाग में ऐसे जे पति देव लिखे थे कि 2000 हमने दाए 5 दिन में जी लौटे और जस के तस धरे आए। कहने लगे राम हमने चाय तक नहीं पी, पैसा खर्च हो जाते, कोई बात नहीं, जीवन गुजार रहे हैं। धीरे धीरे बैसाखी पूर्ण हो रही। अब भगवान से छुपी है कोई बात? बैसाख की जो तिथि लिखी थी उसी तिथि में द्वार पर जे खटिया पर लेटे हैं भीतर, द्वार पर जाकर के असली नाम जो इसका था वो नाम लेकर के पुकारा, अमुक भैया हो घरे, का भैया हो घरे। तो खटिया पे लेटे लेटे देख के क्या थे, ये सुनो, जो तो वही बाबा आगा जो हमें बरभान में मिलो। तो अब कपन लगो। बोले जो तुम लिखा के आए थे। बोले काय हम का लिखा के आए थे? बोले तुम लिखाए आए थे एक धिलची चलती पुराने जमाने में 1 पैसा। सो बोले हम वो लेबे आए। सो गांव वालों गाड़ी दे लगो के लो कोनो की है ना से भाई है, सो हमारे घरे कर गो। हम तो दूसरो मन में सोच रहो कि हम तो दूसरो नाव लिखाया थे, दूसरो गांव लिखाया थे, तो हमारे गांव के हैं से पगला के हमारे घरे ठाड़ो कर गए। मन में सोच रहा हो तो कहते ये सुनो आओ। पत्नी आ गई, कई बोलो, कई वो बाबा ठाड़ो है बाबा, अब वो हमारा नाम ले रहा हो तो तुम चली जा। सो कह दे कि हैं तो घरे, लेकिन अब साधु बोले कब हो? बोले अब महाराज मर गए हैं वे। बोले अरे राम राम राम, कितना भाग्यशाली है भगवान विष्णु साधु बने। बोले कितना भाग्यशाली है, हम काशी से आए हैं। कितना भाग्यशाली है कि हम काशी से आए हैं, इसकी लकड़िया में सम्मिलित हो गए। अब बच्चों कहां से बचा? उन्हें तो जो विचार करो तो कि मर भी की कहें तो जो भाग जाए। बाबा कह रहा हो हम लकड़िया में शामिल हुई हैं। बाल बच्चे हती ने पूरे गांव में बाबा जी ने खबर दी अमुक भैया की मृत्यु हो गई, लकड़िया हो, चलो भैया सब जने, चलो भैया सब जने। पूरा गांव इकट्ठे हो गो, अर्थी बनी, सब लोग स्मशान घाट पे पहुंच कर लेकर के। अब बाबा जी बोले कि भैया अग्नि संस्कार यशने करियो। हमारी काशी में अंत समय में एक कान में एक मंत्र दौजात है, वो मंत्र दे हैं जो भवसागर पार हो जाए। तो अर्थी पे परे हैं। भगवान विष्णु बाबा भेष में गए। बोले का भैया काय मर रहे फ्री में दे देवा धिलची। तो कहते और जब अग्नि बड़ी तो उठ के भगन लगो, तो बाबा जी ने पकड़ के फिर पटको, फिर भगन लगो। 3 बेर भगो, 3 बेर बाबा जी ने और उस अग्नि में फेंको। और चौथी बेर भगवान विष्णु बोले धन्य है रे भक्तराज, हमें एक से एक भक्त मिले, लेकिन तेरे से बढ़कर के कोई कंजूस भक्त नहीं मिला। हम तुम्हारी कंजूसी पे प्रसन्न हैं, मांगो वरदान का चाहने। जब 3 बेर कैसे कहने लगो अगर प्रभु बाबा जी कृपा करत हो और प्रसन्न हो तो हम तो ये कई वरदान मांग रहे, जो बरभान में हमसे दिलची लिखाई थी वो माफ कर दे। तो कहावत बन गई कि चमड़ी जाए तो दमड़ी न जाए। ऐसे ऐसे कृपण भक्त हैं
लेकिन बाबा नंद ने तो ऐसे ऐसे दान पुण्य किए भाई प्रिय सज्जनों, और 6 महीना लगातार ही जन्म उत्सव मनाया गया। कथा का 5वां दिन पूर्ण होने की अवस्था में है, 2 दिन शेष और हैं। मार्ग बहुत लंबो है, समय थोड़ो है, तो 2 बजे को समय है। आज की कथा हम बाल कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित करते ही 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन, उसके बाद में आरती, उसके बाद में फिर प्रसाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक भजन। बोल बाके बिहारी लाल की। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। सकारे से हर घर फिरते सकारे से, मनमोहन बिगड़ गए सारे, मनमोहन बिगड़ गए सारे से, मनमोहन बिगड़ गए सारे से। अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया। इन गोपियन के इशारे से, हाँ इन गोपियन के इशारे से, मनमोहन बिगड़ गए सारे से, मनमोहन बिगड़ गए
बांके बिहारी लाल की। सभी लोग खड़े होकर भगवान की पावन आरती करेंगे। हेलो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो अजायतो सौद्रावादस्य प्राणस्य मुखान्ग्निरजायतो यदागुंहवे प्रजानन्मे स्तोदसवेरागुं सुरणागुंगात्मसने प्रजासने लोकसन्नवयसने अग्ने प्रजाभ्यो बहुलाम्यो तरत्योपयो रेतुष्मा सुदत्यो। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा मेरे पास है। दर्द की दवा मेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
राम राम हरे 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 सभी लोग दोनों हाथ उठाकर तालियां सेवा करते हुए ओह में हाथी उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी हाथ उठा के कहते हैं हो गए राधा रानी हो गए राधा रानी के वृंदावन की महारानी हो गए राधा रानी के वृंदावन की महारानी अमृत नगर में कहते हैं हम हो गए राधा रानी हो गए राधा रानी हो गए राधा रानी हो गए राधा रानी बोल राधा रानी सरकार की जय। सभी लोग भगवान के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। हरि ओम जगने न जगमय चंद्र देवा